ऑल राइट, तो मैं हमेशा ग्रीन स्क्रीन, टिपिकल ग्रीन स्क्रीन लुक के बारे में अपने चैनल में बात करते आया हूं कि कितने भी हाई बजट की मूवी हो, ग्रीन स्क्रीन का एक टिपिकल लुक रहता ही है। और मैंने ये भी बोला था कि उसी टिपिकल ग्रीन स्क्रीन लुक को काउंटर करने के लिए आपको अच्छी लाइटिंग करनी पड़ेगी। आज के वीडियो में कल की 2898 के ट्रेलर के बारे में हम लोग बात करेंगे, जहां पे इन्हीं सारी चीज़ों को थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे। स्टे ट्यून्ड। जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूं अपने चैनल में कि दिस इज द हाई टाइम जब हमें इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में वीएफएक्स आर्टिस्ट एंड स्टंट कोऑर्डिनेटर्स, मतलब स्टंट पर्सन जो एक्शन कोरियोग्राफी को स्क्रीन पे उतारते हैं, उनको एक अच्छा क्रेडिट मिलना शुरू हो जाना चाहिए। उनको अच्छा क्रेडिट हमें देना शुरू कर देना चाहिए विदाउट जजिंग द एक्टर्स। तो ये मूवी उसी का ही एक एग्जाम्पल है, क्योंकि इस मूवी का भी बजट बताया जा रहा है 600 करोड़, 600 करोड़ इस मूवी का बजट बताया जा रहा है। एंड आई होप कि उसमें से एक अच्छा हिस्सा वीएफएक्स आर्टिस्ट एंड जो एक्शन टीम है उनको मिले, क्योंकि उनके बिना ये मूवी, ये कॉन्सेप्ट पॉसिबल ही नहीं है। कल की मूवी का जो प्राइमरी वीएफएक्स स्टूडियो है दैट इज DNEG, और जो एक्शन कोरियोग्राफर है, अनफॉर्चुनेटली जैसा मैंने कहा मुझे उनका नाम नहीं मिला, मुझे उनके डिटेल के बारे में कुछ पता नहीं चला। अगर ये वीडियो बनते वक्त पता चलता है तो मैं यहाँ पे उनका नाम मेंशन कर दूंगा। अब ट्रेलर जो शुरू होता है वो होता है एक प्रोडक्शन स्टूडियो के लोगो एनिमेशन से, ऑब्वियसली ऐसे ही होगा, बट इसी लोगो एनिमेशन से इस ट्रेलर का जो मूड है वो पूरा सेट हो जाता है। जो मूवी है कल की 2898 वो एक डिस्टोपियन फ्यूचर, आई थिंक 2000 साल बाद सेट किया गया है। और वो जो एक डिस्टोपियन वाइब है कि धूल मिट्टी ज़्यादा होगा, दिस एंड दैट, ये इसी लोगो एनिमेशन से सेट हो जाता है। बट देखिए, अगर हम लोग अभी इस लोगो एनिमेशन को यहाँ पे पॉज करेंगे ना, इस फ्रेम पे, तो एक्चुअली क्या है कि ये इतना अच्छे से बना है कि आपको ये रियल है या फिर मूवी का पार्ट नहीं है ये उतना पता नहीं चलता है। लेकिन अगर पूरे लोगो एनिमेशन को हम लोग प्ले करेंगे देन हमें पता चलता है कि इसमें थोड़ा सा कार्टूनी लुक है। तो इट्स नॉट अबाउट द व्हाट यू कॉल वन फ्रेम, इट्स अबाउट द प्रेजेंटेशन की कैसे एनिमेशन को दिखाया गया, कैसे उस हर चीज़ को यहाँ पे उतारा गया। एंड आई थिंक ये ना टेस्टफुली किया गया है, बाई चॉइस किया गया है कि इसको इतना रियलिस्टिक नहीं बनाएंगे, थोड़ा आर्ट्सी फीलिंग्स में रखेंगे। बट जो भी है ट्रेलर का मूड सेट हो जाता है। एंड इफ़ यू जस्ट वॉच इट बाय द वे, कि आपने बस ऐसे शुरू करके ऐसे चाय वाय बना रहे हो, तो ये भी आपको मूवी का ही पार्ट लगेगा। दिस इज डन वेरी टेस्टफुली। लेकिन इसी के बाद जो पहला शॉट आता है ट्रेलर का, एंड दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ ग्रीन स्क्रीन जो मैं बात कर रहा था। ये जो ग्रीन स्क्रीन वाली फीलिंग है ना, देखिए ये जो सेट है, आई फील ये पूरा सेट बनाया गया है एंड देन एक ग्रीन स्क्रीन में इस पूरे सीन को, बैकग्राउंड को यहाँ पे लगाया गया है, यहाँ पे इनकॉर्पोरेट किया गया है। एंड वो जो टिपिकल ग्रीन स्क्रीन फील है ना, उसको काउंटर करने के लिए उन्होंने यहाँ पे थोड़ा ब्राइट लाइट एंड थोड़ा हेजी एजेस, मतलब थोड़े एजेस में ब्लर डाला है। बट इफ़ यू नो वेयर टू लुक तो आपको ये दिख जाएगा कि ये एक्चुअली में एक ग्रीन स्क्रीन शॉट है, एंड विच इज़ नॉट डन वेरी नीटली। और अब जब मैं ऐसी चीज़ें बोलता हूँ ना, तो आई एम नॉट पिकिंग ऑन द VFX आर्टिस्ट, क्योंकि यही तो बात है कि ऐसा ही होता है। इसीलिए आजकल एक वॉल्यूमेट्रिक करके एक चीज़ आया है कि इंस्टेड ऑफ यूजिंग ग्रीन स्क्रीन यू एक्चुअली यूज़ LED रियल स्क्रीन, जो जहाँ पे वो प्ले होता है बैकग्राउंड का सीन, तो जो नेचुरल लाइट है वो रिफ्लेक्ट होता है आपके सीन में। थोड़ा आई थिंक अभी तक इंडिया में आ गया, आई थिंक मैंने सुना था कोई तो एक मूवी में उसका यूज़ हुआ था, बट शायद इस सीन में उसका यूज़ नहीं हुआ है। एंड देखिए अभी क्या है ना, इसी ग्रीन स्क्रीन चीज़ को काउंटर करने के लिए अभी देखिए क्रिस्टोफर नोलन जब मूवीज़ बनाते हैं तो उनके पास कितना बजट होता है, उनके पास आई फील टाइम भी एम्पल अमाउंट ऑफ मिलता है, मतलब मोर देन सफिशिएंट उनको मिलता है, बट फिर भी वो चीज़ नहीं करते। इनफैक्ट ओपनहाइमर में आपने जो ये शॉट देखा होगा कि वो बंदा जब सोचता है तो उसका बैकग्राउंड थोड़ा सा वाइब्रेट करने लगता है, ये भी उन्होंने एक्चुअल प्रोजेक्शन से किया था। मतलब उन्होंने बैकग्राउंड का एक फ़ोटो लिया, उस फोटो को कैमरे में डाला एंड देन मतलब रियल प्रोजेक्टर में शेक करके ये इफेक्ट लाया गया था, ताकि वो जो हेजी एजेस है ना, मैं जिसके बारे में हमेशा बात करता हूँ, उसको काउंटर किया जाए, जो यहाँ पे उतने अच्छे से नहीं हुआ है। एंड अगेन जब मैं ऐसा बोलता हूँ तो आई एम नॉट पिकिंग ऑन द VFX आर्टिस्ट, दिस इज़ द नेचर ऑफ दिस VFX। और जैसे कि आदि पुरुष के बारे में जब मैंने बात करी थी, तो बहुत सारे VFX आर्टिस्ट जिन्होंने उस मूवी में काम किया है, उन्होंने मुझसे एग्री किया और उन्होंने मुझे ईमेल किया, कमेंट्स किया, मैसेजेस किए।
उन्होंने ऐसा बोला कि भाई आपने जो बोला वो बहुत सही है, बट आपको देखना चाहिए था कि हमें क्या प्लेट मिला। सो उनको जो एक्चुअल शॉर्ट प्लेट मिला था ना वो उससे भी गंदा था। तो उन्होंने बोला कि जो आपको खराब VFX लग रहा है एक्चुअली में वो एक बहुत ही अच्छा VFX है, क्योंकि आपने एक्चुअल प्लेट नहीं देखा। कन्विक्शन कि जब किसी को अच्छा करना ही नहीं तो अच्छा रिजल्ट तो निकलेगा ही नहीं। बट उस कंपैरिजन में इस ट्रेलर में जितने सारे शॉट्स आए हैं, इट्स विथ कन्विक्शन। यहाँ पे वो प्यार एंड जो केयर है ना वो दिखता है हर शॉट में। और जैसे मैंने जवान वाले वीडियो में बात करी थी फ्लोटिंग सन वाले टेक्निक की, कि टू एस्टैब्लिश और एम्पलीफाई अ सीन आप ना सन के पोजीशन को अलग अलग जगह पे चेंज करते हो। ये थोड़े पुराने मूवीज़ में हॉलीवुड में बहुत ज़्यादा होता था, स्पेशली एंडिंग के शॉट्स में जहाँ पे द हीरो वॉक्स अवे टू ए सनसेट, मतलब ऐसा वाला बहुत सारे शॉट्स आते थे। वहाँ पे क्या होता था कि अलग अलग एंगल में हीरोज़ के क्लोजअप लिए जाते थे और सन का पोजीशन चेंज होता था, क्योंकि वो लोग अलग अलग दिन पे शूट करते हैं। और यहाँ पे भी अगर आप देखोगे ना कि इस शॉट के बाद ही जो 3 शॉट्स आते हैं वहाँ पे 3 जगह पे सूरज है, अलग अलग जगह पे। सो देखिए, अभी जिसको देखना आता है वो देख सकता है, बट कंटिन्यूटी वाइज, स्क्रीन प्ले वाइज देयर इज नो इशू। आई एम नॉट निट पिकिंग, मैं बस एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि जो है एक्चुअली सीन में। और ये सिर्फ VFX में नहीं, ये रियल शूट में भी होता है। अगर रिसेंट एग्जांपल मैं दूं तो अगर आपने एनिमल मूवी का लास्ट जो एक्शन सीन है जहाँ पे बॉबी देओल एंड रणवीर कपूर का फाइट होता है, वहाँ पे अगर आप देखोगे ना तो बेसिकली उन्होंने जो कोरियोग्राफी है ना वो एक टाइम ऑफ डे पे शूट किया है, एंड जो क्लोजअप्स है उसको बाद में रीशूट के टाइम पे क्लोजअप्स लिया है। तो इसीलिए आप देखोगे कि एकदम नेक्स्ट शॉट में ही, मतलब एक शॉट में सूरज लाइट्स एंड शेडो थोड़ा अलग रहता है और नेक्स्ट शॉट में ही वो अलग हो जाता है। बट देखिए, जब तक ऑडियंस को वो चीज़ बॉदर नहीं करती, जब तक इट डजंट टेक यू अवे फ्रॉम द मूवी, आई थिंक इट वर्क्स। मैं बस एक्सप्लेन कर रहा हूँ। बट कमिंग बैक टू कल्कि, आई थिंक इस मूवी का या फिर इस ट्रेलर का जो शाइनिंग स्टार है, जो एक्चुअली में ब्राइट स्पॉट है बट जो एक्चुअली डार्क स्पॉट है, कि जो इंडोर शॉट्स यहाँ पे, जहाँ पे इंडोर के जितने सारे शॉट्स हैं ना वो काफ़ी अच्छे से किए गए हैं, एंड इट लुक्स कन्विंसिंग। एंड वो जो गणपत वाली फील नहीं आती है कि बस करने के लिए कर दिया, वैसी वाली फील नहीं आती है। ऐसा लगता है कि उन्होंने थोड़ा टाइम एंड एफर्ट दिया है। और अगर आप बिहाइंड द सीन्स देखोगे तो जो इंडोर के शॉट्स है वो रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद, वहाँ पे एक्चुअली इंडोर सेट्स बना के इंडोर के शॉट्स लिए गए हैं। सो ऑब्वियसली इट लुक्स गुड। और ये जो डिफरेंस है ना आप देख सकते हो यहाँ पे इस शॉट में, दिस शॉट इज अ इंडोर शॉट ऑफ अमिताभ बच्चन एज अश्वत्थामा एंड दिस इज अ शॉट विद ग्रीन स्क्रीन। तो आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे कितना शार्प इमेजरी है, बट यहाँ पे आके ना वो एजेस ब्लर हो जाते हैं। वो टिपिकल एक फीलिंग आती है, बट फिर भी डन वेरी नाइसली। बट ऑब्वियसली देयर इज अ डिफरेंस जो इन कैमरा है और जो कंपोजिट है। सो हियर्स द डिफरेंस। और इसी शॉट में हमें यंग अश्वत्थामा दिखता है जहाँ पे वो नील डाउन करता है। आई एम श्योर इस नील डाउन वाले शॉट के बाद ही अमिताभ बच्चन का जो फ्रंट से यंग अमिताभ बच्चन का जो डी एज शॉट दिखाया गया था इससे पहले अश्वत्थामा ग्लिम्स में, वो आएगा। एंड इसके बारे में भी काफ़ी बात हुआ कि डी एजिंग अमिताभ बच्चन। बट आई फील देखिए ये आजकल जो डी फेक वाली टेक्नोलॉजी है या फिर डी एजिंग है काफ़ी कॉमन हो चुका है, महंगा है बट कॉमन है। एंड अमिताभ बच्चन के रेफरेंस के लिए हमारे पास उन यंग अमिताभ बच्चन के बहुत सारे मूवीज़ है, बहुत सारे शॉट्स है। तो आई डोंट थिंक इट्स अ चैलेंज फॉर द टेक्निक पार्ट, मतलब जो AI को फीड करना पड़ेगा दिस एंड दैट, ऑल दिस थिंग्स आर नॉट अ वेरी डिफिकल्ट प्रोसेस। बट ऑब्वियसली उसको फाइन ट्यून करना, जैसे कि यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे भी ना मुझे लगता है कि आंखों में जो यंग अमिताभ बच्चन है ना उनकी आंखों में वो टिपिकल AI जनरेटेड वाली थोड़ी सी एक फील है। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू टेल यू, बट अगर आपने AI में, फोटोशॉप में या फिर किसी दूसरे AI में, मिड जर्नी में अगर आपने काम किया है देन यू विल नो कि जो उंगलियां होती है, अभी भी उंगलियां और आंखों को AI उतने अच्छे तरीके से नहीं जनरेट कर पाता है। और अगर मैं सरप्राइज बिल्कुल नहीं होऊंगा अगर यंग अमिताभ बच्चन का सिर्फ यही एक शॉट है जो मूवी में है, जो ट्रेलर में भी यूज़ किया गया है। हो सकता है कि और सारे शॉट्स हों, बट ऐसा भी हो सकता है कि सिर्फ यही एक शॉट है जो मूवी और ट्रेलर दोनों में ही यूज़ किया गया है। एंड आई थिंक मूवी में अश्वत्थामा ऑब्वियसली जिन्होंने अपने मणि को कुरुक्षेत्र के वॉर में भगवान कृष्ण ने श्राप दिया था और वो मनी ले लिया था। सो ही रीगेन्स हिज मनी इन दिस मूवी समहाउ एट सम पॉइंट, जो हमें दिखता भी है। एटलीस्ट कुछ शॉट को देख के तो ऐसा ही लगता है। और यहाँ पे जो अश्वत्थामा का ये हीरो जंप है, ऑब्वियसली दिस इज अ टेक्निक दैट इज कॉल्ड कि एक्टर को एक्चुअली में जंप किया जाता है, एक्टर हो स्टंटमैन हो उनको एक्चुअली में जंप किया जाता है, लेकिन उस जंप वाले
सीन में मतलब उनके पीएनजी को, मैं पीएनजी बोल रहा हूँ बस, दिस इज़ नॉट पीएनजी एक्चुअली, मतलब उनके फ्रेम को काट के ना उसको फिर अलग से एनिमेट करके वो इम्पैक्ट क्रिएट किया जाता है विच डस्ट एंड ऑल एवरीथिंग जो यहाँ पे हुआ है। साउंड, कैमरा शेक, एवरीथिंग इज़ डन वेरी नीटली। अश्वत्थामा के कुछ एक्शन सीन्स जो हमें ट्रेलर में दिखे हैं जो काफ़ी मुझे इम्प्रेसिव लगे। एंड अमिताभ बच्चन इज़ नोन फॉर हिज इन कैमरा प्रेजेंस, जो वो अपने आपको प्रेजेंट करते हैं इन कैमरा एज एन एक्शन हीरो, जो आई थिंक उनसे बेटर कोई और कर नहीं पाता है, एटलीस्ट फ्रॉम हिज टाइम। तो यहाँ पे वो चीज़ काफ़ी अच्छे से शाइन करता है। एंड दो यू नो कि दिस एक्टर इज़ 81 ईयर ओल्ड, बट समहाउ आपका जो सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ है दैट टेक्स यू दैट प्लेस इन दैट प्लेस कि आप बिलीव करते हो कि ओके ये जो बंदा है अश्वत्थामा, ही कैन एक्चुअली डू दिस थिंग्स। एंड बेसिकली अश्वत्थामा इज़ अ बैडएस कैरेक्टर इन द मूवी। तो उनका जो ये लेग थंप है, मतलब ऐसे पैरों से जो वो करते हैं, ये भी बहुत नीटली किया गया है। जब मैंने पहली बार ट्रेलर को देखा था मुझे लगा था अरे वाह क्या सही किया है। सेम टेक्निक्स जो मैंने अभी बताए वही सारे सब कुछ करके। एंड ऑब्वियसली जो अगर आपने महाभारत पढ़ी है तो आपको पता होगा कि अश्वत्थामा इज़ एक्चुअली अ वेरी पावरफुल कैरेक्टर। एंड इट इज़ सेड कि जब कल्कि भगवान विष्णु जब कल्कि अवतार लेंगे तो कल्कि के एडवाइज़र बनेंगे अश्वत्थामा, ऐसा बोला गया है। तो शायद यही इस मूवी में भी दिखाया जा सकता है। बट जब पहली बार ट्रेलर आया था तो हम सबको लगा था कि प्रभास इज़ कल्कि, बट एक्चुअली प्रभास इज़ नॉट कल्कि। प्रभास इज़ प्लेइंग अ कैरेक्टर कॉल्ड भैरवा। एंड डू आई हेट प्रभास? अभी देखिए क्या है ना कि जब मैंने बहुत सारे आदि पुरुष के वीडियोस बनाए थे, क्योंकि आदि पुरुष इतने सारे मटेरियल लॉन्च कर रहा था, मैं वीडियो बनाए जा रहा था, क्या प्रॉब्लम है, तब मुझे ये आ रहा था कि अरे यार प्रभास का नाम लेके और कितना पैसा कमाएगा, मतलब स्टॉप यूजिंग प्रभास एनीमोर फॉर योर चैनल दिस एंड दैट, ऐसे बहुत सारे कमेंट्स आने लग गए थे। तो मैंने प्रभास के बारे में बात करना थोड़ा कम कर दिया, क्योंकि क्यों, मतलब जो मेरा मोटिव नहीं है मैं उसके लिए क्यों बात सुनूं। और अब जब मैं कल्कि के ऊपर वीडियो नहीं बना रहा हूं तो मुझे ऐसे कमेंट्स आ रहे हैं कि वाई यू हेट प्रभास सो मच, कल्कि के ऊपर एक भी वीडियो नहीं बनाया। ऐसी कोई बात नहीं है, कल्कि के ऊपर मैंने वीडियो बनाया था, मैंने पोस्टर ब्रेकडाउन बनाया था। उसके बाद उन्होंने बहुत सारे ग्लिम्स एंड ऑल एवरीथिंग, वो सब कुछ इंडोर शॉट्स वाला जो अश्वत्थामा वाला आया था, उसमें मेरे पास बात करने के लिए कुछ है ही नहीं, मैं क्या बात करूं। बट ये ट्रेलर में मुझे लगा कि आई नीड टू टॉक, मुझे कुछ बोलना है, तो मैं अभी ये वीडियो बना रहा हूँ। बट ऐसी कोई बात नहीं कि आई हेट प्रभास और एनीथिंग। मैं कौन होता हूँ यार प्रभास को हेट करने वाला? वो मूवी कर रहा है, फ्लॉप हो रहा है, हिट हो रहा है, ही इज़ डूइंग हिज थिंग। बट यहाँ पे मैं एक चीज़ बोलना चाहता हूँ कि जैसे वी नो दैट जो पिछले कुछ साल थे आफ्टर बाहुबली, जो प्रभास के फैंस ने ही मुझे बताया कमेंट्स में कि प्रभास वाज गोइंग थ्रू अ हेल्थ कंडीशन, आई थिंक उनका नी का ऑपरेशन हुआ था एंड मल्टीपल अदर थिंग्स वेयर गोइंग ऑन, तो उनका जो फिटनेस है वो थोड़ा सा इधर उधर हो गया था। और उसी टाइम पे उन्होंने आदि पुरुष जो मूवी है वो कर दिया था, तो इसीलिए उनका फिटनेस थोड़ा सा उधर हैम्पर हो गया, ही वॉज लुकिंग फ्लफी एंड ऑल एवरीथिंग। और ये मूवी का जो शूटिंग है, इस मूवी का शूटिंग ना 2021 में शुरू होकर 2023 में ख़त्म हुआ है। तो लगभग 3 साल का शूटिंग यहाँ पे चला है, और 3 या एटलीस्ट 2 साल का शूटिंग यहाँ पे चला है। तो यहाँ पे भी ना मुझे लगता है कि जब प्रभास स्क्रीन पे आते हैं तो किसी शॉट में ना उनका वही आदि पुरुष वाला जो चीज़ है, वो जो इशू है उनके हेल्थ में, वो कहीं ना कहीं पे दिखता है कि उनके जो फेस में ना वहाँ पे काम हुआ है, थोड़ा स्मूदन आउट किया गया है, कहीं कहीं पे वो लुक आता है। और शायद आपको पता ही होगा, आपने देखा भी होगा, इस मूवी में प्रभास का एक AI कार है, बेसिकली इट्स कॉल्ड बुज्जी। और बुज्जी के ऊपर मतलब एक्चुअल कार बुज्जी, उसको एक एक्चुअल कार बनाया गया था, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। आई थिंक इट्स अ न्यू रेवोल्यूशन की एक मूवी के लिए एक एक्चुअल गाड़ी को बनाया गया है विच इज़ लेजिट ड्राइवेबल, मतलब जिसको आप चला सकते हैं। और ऑटो कार जो चैनल है वहाँ पे बुज्जी का एक एक्चुअल रिव्यू भी बनाया है उन लोगों ने, मैंने देखा भी वो रिव्यू। तो वहाँ पे आप प्रॉपरली बैठ के स्टीयरिंग लेके आप गाड़ी को चला सकते हो। इट्स एन इलेक्ट्रिक कार, ऑब्वियसली इतना ज़ोर से नहीं चला पाओगे, बट इट एक्चुअली वर्क्स, तो विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। आई फील ये जो 600 करोड़ है ना, ये कहीं ना कहीं पे जस्टिफाइड मुझे लग रहा है इस मूवी में। और यहाँ पे भी देखिए, ये जो कार है ये उतनी पावरफुल गाड़ी नहीं है एक्चुअल, अगर आप जो रिव्यू है वो अगर देखोगे तो आपको पता चलेगा। बट ये जो पूरा फील है कि दिस इज़ अ वेरी बैडेस कार, ये ना जैसे कि ये बुज्जी का स्टॉपिंग वाला सीन, ये भी साउंड के वजह से ही इतना अच्छा लगता है कि ये जो आके रुकता है ना ऐसे, वो लड़की मुझे चाहिए, दिस इज ओनली बिकॉज ऑफ द साउंड डिज़ाइन। और ये जो गाड़ी है बुज्जी, ये एक्चुअली महिंद्रा और जनरल मोटर्स ने मिलके बनाया है ये गाड़ी, विच एक्चुअली वर्क्स एंड इट्स अ वेरी गुड थिंग। एंड कमिंग बैक टू अश्वत्थामा, जैसा कि हम लोग ट्रेलर में देख सकते हैं कि मूवी में शायद अलग अलग पार्ट में अश्वत्थामा एंड भैरवा
प्लेड बाय अमिताभ बच्चन एंड प्रभास, उनके बीच में काफ़ी सारे फाइट सीन्स होंगे। एंड ये जो अश्वत्थामा स्टॉपिंग भैरवास कार, स्टॉपिंग बुज्जी, ये एक्चुअली में बहुत एक अच्छी तरीके से कंपोजिटेड शॉट है। बट अगर आप पॉज करोगे तो आपको दिखेगा कि गाड़ी का मोशन ब्लर और जो इन कैमरा स्टंटमैन का मोशन ब्लर है, इनमें थोड़ा सा मिसमैच है। मतलब दिस इज़ नथिंग, मतलब मैं बस मुझे दिखा तो मैं बता रहा हूँ। वही सेम चीज़ यहाँ पे भी, ये जो टाइगर या फिर जो एनिमल है, ये जो कूदता है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसके पीछे लाइटिंग है बट फ्रंट में ज़रा भी हेलो नहीं है। तो बॉडी में थोड़ा सा हेलो आता है एक्चुअली, वो भी बिल्कुल नहीं है, वो भी होना चाहिए था। दीज आर स्मॉल थिंग्स। मुझे ट्रेलर के बारे में बात करना है तो मैं जो मुझे दिखा मैं वो बात कर रहा हूँ। और इस ट्रेलर के खत्म होते होते हमें और भी ज़्यादा बैडएस एक्शन सीन्स दिखते हैं, जैसे कि ये वॉल के बीच में तोड़ के जाना, दिस एंड दैट, ऑल दिस थिंग्स। और ऐसा हो सकता है कि जो भैरवा है, ही इज़ देयर टू किडनैप दीपिका पाडुकोन का कैरेक्टर एंड अश्वत्थामा इज प्रोटेक्टिंग हर, ऐसा हो सकता है। बट जो रियल प्रॉब्लम, देखिए अभी हम लोगों ने VFX, स्क्रीन प्ले, इन सब के बारे में, साउंड डिज़ाइन, इन सब के बारे में बात किया। बट जो रियल मुझे एक चीज़ है, मतलब मैंने इसके बारे में पहले भी बात किया है, ब्रह्मास्त्र के टाइम पे भी मैंने बात किया था। बहुत अच्छी ट्रेलर है, कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, बट ऐसा क्या हमें दिखा जो हमने पहले कभी नहीं दिखा। ये एक बहुत बड़ी लैकिंग पॉइंट है जो हमारे इंडियन मूवी में मुझे लगता है। अभी हम लोग इतने ज़्यादा ओवर एक्सपोज्ड हैं कि फ्रेंकली स्पीकिंग इस पूरे ट्रेलर में मैंने कुछ ऐसा नहीं देखा जो मैंने पहले कभी नहीं देखा था। ये एक बहुत बड़ी चीज़ हो सकती है, या फिर मूवी में हो सकता है कि ऐसे कुछ सीन्स हो। एंड देखिए अभी कॉन्सेप्ट जो है वो ऑब्वियसली हिस्ट्री से लिया गया है, दिस एंड दैट, महाभारत से इंस्पायर्ड है, वो सब कुछ है। बट मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने टर्मिनेटर, मतलब जैसे एक मसीहा रहेगा, एक प्रोटेक्टर रहेगा, एक बंदा है जो उसको फॉलो कर रहा होगा, ऑल दिस थिंग्स आर देयर, डिस्टोपियन फ्यूचर, ये जो डिस्टोपियन लुक है ये भी हम लोगों ने बहुत सारे मूवीज़ में ऑलरेडी देखा हुआ है। वर्ल्ड में पानी ख़त्म हो गया है, ऊपर जो डिक्टेटर है उसके पास सिर्फ पानी है, दिस एंड दैट, ऑल दिस थिंग्स आर देयर, ये सब कुछ है। बट विजुअली ऐसा क्या है जो हमें नया देखने को मिलेगा? दिस इज़ द बिगेस्ट क्वेश्चन फॉर मी एट दिस पॉइंट फॉर दिस मूवी। और देखिए अभी क्या है ना कि एक बहुत बड़े डायरेक्टर मजिद मजिदी, अगर आप एक सिनेफाइल हो तो आपको पता चलेगा। एंड हियर आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी रिलीजियस थिंग्स, ठीक है? आप इस चीज़ को, मैं जो अभी बोलने जा रहा हूँ, इसको आप रिलीजन के साथ रिलेट मत कीजिए। ये एक आर्टिस्ट टू आर्टिस्ट, टेक्नीशियन टू टेक्नीशियन एक बात कर रहा हूँ मैं, और प्योरली स्टोरी एंड एग्जीक्यूशन पार्ट से मैं बोल रहा हूँ कि मजिद मजिदी ने 2017 में एक मूवी रिलीज़ करी थी जिसका नाम था मोहम्मद। ऑब्वियसली प्रोफेट मोहम्मद के ऊपर ये मूवी थी। एंड जैसा कि आपको पता होगा कि इस्लाम में यू कांट शो प्रोफेट मोहम्मद, ठीक है? और उन्होंने प्रोफेट मोहम्मद के ऊपर मूवी बनाई है, तो वो क्या करेंगे, कैसे दिखाएंगे मूवी में? तो उन्होंने जो क्लेवर थिंग किया ना, उन्होंने ये किया कि मूवी का स्टोरी ऐसे बनाया कि द मोमेंट प्रोफेट मोहम्मद टेक्स बर्थ, मूवी खत्म हो जाती है। दिस इज, आई फील, नैरेटिवली वेरी जीनियस थिंग कि आप क्यों उनका जन्म हुआ और क्या होगा उनके जन्म होने से, ये आपके उनके जन्म होने से पहले ही एस्टेब्लिश कर दिया ताकि उनके जन्म पे आप मूवी को ख़त्म कर सकते हो। सो आई थिंक जो नाग अश्विन है इस मूवी का डायरेक्टर, उन्होंने भी शायद यही नैरेटिव स्ट्रैटेजी ली है कि आई थिंक मूवी में हमको कल्कि देखने को नहीं मिलेंगे। कल्कि भगवान जब पैदा होंगे तभी मूवी ख़त्म हो जाएगी, मुझे ऐसा लगता है। एंड दीपिका पादुकोण जो बोलती है ना कि जिसने अपनी पहली सांस तक नहीं ली, वो इतनी आखिरी सांसों का कारण कैसे हो सकता है? तो बेसिकली मुझे ऐसा लगता है कि बिकॉज ऑफ दिस बेबी देयर विल बी अ वॉर एंड दैट वॉर विल डेसिमेट सो मेनी पीपल, मतलब वो वॉर के वजह से बहुत सारे लोग मरेंगे। बेसिकली जो प्रोफेसी है वो ये है कि कल के भगवान आएंगे और सारे बुरे लोगों को मार देंगे, राइट? दैट इज़ व्हाट इट इज़। तो उन्होंने उसी कहानी को एक अलग टेक में लिया है कि उनके जन्म के न्यूज़ से ही इतना कुछ हो जाएगा कि बहुत सारे लोग, जो बुरे लोग हैं, वो लोग मर जाएंगे। ऐसा कुछ में भी इस मूवी में दिखाया जा सकता है। एंड द मोमेंट शी गिव्स बर्थ टू कल्कि, मूवी खत्म हो जाएगी, ऐसा मुझे लगता है। एंड आई होप कि जो स्टोरी है वो बहुत क्लेवर हो, अच्छी हो। विजुअली तो मूवी अच्छी लग रही है। आई बिलीव अश्वत्थामा का जो लेजेंड है उसको अच्छे से दिखाया जाए मूवी में। भैरवा का जो कैरेक्टर है, प्रभास कैन डू जस्टिस टू द कैरेक्टर, आई फील हियर। आप बताइए कि आपको कैसा लगा, ये ट्रेलर कैसा लगा, ये वीडियो कैसा लगा, मेरा ब्रेकडाउन कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा देन हिट लाइक एंड डू सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस। This is Shamim. You're watching Kiba Kibi. See you in the next video.